हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज की एक और कॉमिक्स, नागराज और शंकर शहंशाह में। पिछली बार प्लेनकारी मणि में आपने पढ़ा, गोगा व टॉम नाम के दो बदमाश तूफान में फंसकर इच्छाधारी सांपों के द्वीप नागमणि द्वीप पर पहुंच जाते हैं। नागमणि द्वीप पर वे नागों की कुल देवी की मणि उड़ाकर भाग निकलते हैं। मणि की तलाश में मणिराज का पुत्र इच्छाधारी नाग विषप्रिय गोगा व टॉम की खोज में चल पड़ता है। उधर बंबई में स्वामी शंकर शहंशाह नागराज को पकड़ने के लिए स्नेक शो आयोजित करता है। स्वामी शंकर शहंशाह के आश्रम के बाहर लगा स्नेक शो का पोस्टर नागराज भी पढ़ता है। इच्छाधारी सांप विषप्रिय स्नेक शो में सैकड़ों सांपों के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते हुए देखिए। आयोजक स्वामी शंकर शहंशाह। इच्छाधारी सांप, यह शंकर शहंशाह चक्कर क्या चला रहा है। बंबई में विषप्रिय स्नेक शो की धूम मची हुई थी। टिकट खिड़की पर लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई थी। स्नेक शो टिकट 10 रुपए, एक मुझे, 3 मुझे भी, 2 टिकट मुझे भी। टिकट ब्लैकियों की बनाई थी, 10 वाली 100 में, 10 वाली 100 में। उसी शाम बंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पांव रखने की भी जगह नहीं थी। नागराज स्वयं भी उस भीड़ में शामिल था। देखूंगा इच्छाधारी सांप को मंच पर कैसे बुलाता है वो विषप्रिय। शंकर शहंशाह के केबिन में अजीब सी उत्तेजना फैली थी। बिन की तान पर जब नागराज मंच पर पहुंचेगा तो बाप तुमको उसे बेहोश करके तुरंत हेडक्वार्टर ले जाना। लेकिन नागराज को बेहोश करना यह नामुमकिन है शहंशाह। नहीं, बिन की तान पर उसके जिस्म से सभी सांप निकलकर विषप्रिय के गुलाम बन जाएंगे। तब नागराज एक साधारण मानव के समान होगा। तुम उसे आसानी से कवर कर लोगे, समझे। आप ग्रेट है शंकर शहंशाह। फिर हेडक्वार्टर पर डॉक्टर ब्रेनो 3 दिन में ही उसका ब्रेन वॉश करके नागराज को हमारा गुलाम बना देगा। और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कारनामा पेश करने के लिए विषप्रिय आपके सामने है। तालियां, विषप्रिय, विषप्रिय। जाओ बॉब, शो शुरू हो रहा है। यह शहंशाह। उधर विषप्रिय ने बिन पर तान छेड़ दी थी। दर्शक दम साधे बैठे थे। कुछ ही देर में न जाने कहां से निकलकर सैकड़ों सांप मंच की ओर जाने लगे। सांप, हाय राम, सांप, ओए मैया रे सांप, सांप ही सांप, कमाल हो गया, मर गए रे सांप, चमत्कार। भीड़ में बैठा नागराज भी इस चमत्कार को देखकर हतप्रभ था कि अचानक उफ, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। बिन की धुन उसके मन मस्तिष्क पर छाती चली गई। आह, यह मुझे क्या हो रहा है। उसने अपने कपड़े उतार फेंके। उफ, यह धुन। बिन की धुन पर थिरकता हुआ नागराज मंच पर आ पहुंचा। इच्छाधारी सांप, यह धुन मुझे मदहोश कर रहा है। अरे, यह सांप जैसा व्यक्ति कौन है। नागराज के जिस्म में बसे सभी सांप बाहर आने लगे। मेरी शक्ति छिड़ होती चली जा रही है, लेकिन मैं इस बिन की धुन के आगे विवश हूँ। आह, मेरा सिर चकरा रहा है। इधर शंकर शहंशाह की बाछे खिल उठी। नागराज, नागराज आ गया, मेरा योजना सफल हो गई। उधर बॉब नागराज को देखकर उछल पड़ा। ओह, नागराज आ पहुंचा है, मेरा काम शुरू। मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है और शीघ्र ही नागराज बेहोश हो गया। इसे उठाकर तुरंत यहाँ से ले चलूं। आखिर चक्कर क्या है, कौन है यह विचित्र मानव। कार में डालकर इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। कुछ ही क्षणों बाद शो समाप्त हो गया। इच्छाधारी सांप स्वयं प्रकट हुआ। वाह वाह, क्या शानदार करिश्मा था। ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। लेकिन विषप्रिय बुरी तरह से परेशान हो उठा था। आखिर वह सांप जैसा मानव कौन था जो बिन की धुन पर मदहोश हो उठा और बॉब उसे न जाने कहां ले गया। मुझे शंकर शहंशाह से पूछना होगा। उधर शंकर शहंशाह के हेडक्वार्टर में इसे होश आ रहा है। शहंशाह, आह, नागराज उठ बैठा। यह मैं कहां पहुंचा हूं। शंकर शहंशाह की जेल में नागराज। ओह, ये हैं जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह शंकर शहंशाह, जिनके सामने अब तुम भी सिर झुकाओगे। नागराज, नागराज ईश्वर के अलावा केवल महात्मा गोरखनाथ के सामने सिर झुकाता है। शंकर शहंशाह के सामने न झुकने वाले सिरों को तोड़ दिया जाता है। नागराज, जरा पलट कर पीछे भी देख लो। नागराज तुरंत पलट गया। ओह, यह रिच है। नागराज, आज हम इससे तुम्हारी कुश्ती देखना चाहते हैं। रिच नाम के उस पहलवान ने हाथ में पकड़ी मोटे लोहे की रॉड को तिनके के समान मोड़ दिया। वह नागराज की ओर बढ़ा। ऐसे कितने रिचों से मेरा पाला पड़ चुका है। आओ प्यारे रिच, तुमसे भी मुलाकात कर लेते हैं। रिच नागराज पर झपटा। नागराज ने फ्लाइंग किक रिच की छाती पर जड़ दी। किक का असर न होते देख नागराज के टांगों को कैंची बनाकर उसके गले में डाल दी। उफ, काफी ताकतवर है। नागराज उछलकर वापस जमीन पर आ पहुंचा। इसे पर स्नेक हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। नागराज ने स्नेक हैंड का इस्तेमाल किया। यही
नागराज ने एक साथ कई वार रिच पर किए, तड़ाक तड़ाक तड़ाक। क्यों नागराज, किसी बच्चे से लड़ाऊं तुम्हें? उफ, आखिर जब मुझे क्या हो गया है? रिच ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त घूसा उसके सीने पर दे मारा। ओह, उसके फर्श पर गिरने से पूर्व ही रिच ने एक ठोकर पसलियों पर जड़ दी। या नागराज ने अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर रिच पर छलांग लगाई, लेकिन अब तुझे रॉकेट बनाऊंगा नागराज। रिच ने उसे उछाल फेंका। उसके गिरते ही रिच उस पर चढ़ बैठा। इसे अजगर दाव लगाकर काबू करता हूँ। नागराज ने कोशिश की। यह क्या, इस दाव से तो इसकी सारी पसलियां टूट जानी चाहिए थी। ये मुझ पर हावी होता जा रहा है। अब अंतिम हथियार, सांप। मेरी सारी सर्प शक्तियां कहाँ गईं? मेरा दम घुट रहा है। नागराज बेहोश हो गया। देखा तुमने बॉब, नागराज शक्तियां छिन जाने के बाद कितना पंगु हो गया है। और जानते हो, रिच के साथ नागराज की जंग मैंने यही जानने के लिए करवाई थी कि अब इस नागराज में कितना दमखम है। इसे डॉक्टर ब्रेनो के प्रयोगशाला में पहुंचा दो रिच। जो हुक्म शहंशाह। इधर क्रोधित विस्परी स्वामी शंकर शहंशाह के पास पहुंचा। तुमने मेरा गलत उपयोग किया है शंकर शहंशाह, मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे नागराज के विषय में पहले नहीं बताया, अन्यथा मैं हरगिज यह सोना करता। मणि प्राप्त करने के लिए तुम्हें वह कीमत मुझे देनी ही पड़ती जो मैं गोगा व टॉम को दे चुका था, और कीमत चुकाने का तुम्हारे पास यही रास्ता था। मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ एक पल नहीं रहना चाहता। मेरी मणि मुझे वापस दे दो शंकर शहंशाह। सुनते ही शंकर शहंशाह अट्ठहास लगाकर कह उठा, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। नागराज के ब्रेन वॉश के बाद तुम उसे उसकी सर्व शक्तियां लौटाओगे। नागराज को मैं एक बार फिर समाज का दुश्मन बनाकर जुर्म की दुनिया में उसकी ऊंची से ऊंची बोली लगाना चाहता हूँ। और अगर तुमने शक्तियां लौटाने से इनकार किया तो वह मणि मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, और तुम्हारी लाश भी किसी चौराहे पर लटकी नजर आएगी। कहने के साथ स्वामी शंकर शहंशाह ने डमरू बजाया। डमरू का संकेत सुनकर कुछ शिष्य वहां पहुंच गए। शंकर शहंशाह के आदेश दिया, विस्परी को बाअदब हमारे मेहमान घर में रखा जाए। चलो चलो भीतर। विस्परी का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। यह अच्छा नहीं हुआ। मुझे नागराज को स्वामी शंकर शहंशाह के चुंगल से बचाना होगा, लेकिन मैं नागराज तक कैसे पहुंचूंगा? एक उपाय है। अगले ही पल उसका रूप तेजी के साथ बदलता चला गया। अपने इच्छाधारी शक्ति से वह शंकर शहंशाह बन गया। स्वामी शंकर शहंशाह, स्वामी आप यहाँ, और वह सपेरा? वह सांप बनकर फरार हो गया है। मूर्ख, दरवाजा खोलो। खोलता हूँ स्वामी शंकर शहंशाह। बाहर निकलते हुए विस्परी दोनों पर बिजली की तरह टूट पड़ा। ट्रैक। शीघ्र ही, जल्दी बताओ नागराज कहाँ है, वरना अभी गर्दन तोड़ दूंगा। उनसे नागराज का पता लेकर विस्परी ने दोनों की खोपड़ियां बजा दी। अब जल्दी से मुझे नागराज के पास पहुंचना होगा। वह रहा नागराज। वह तुरंत सांपों में परिवर्तित होकर भीतर आ गया और वापस अपने असली रूप में आ गया। ओह विस्परी, मैं स्वयं तुमसे मिलना चाहता था। नागराज की सर्वशक्तियां छीन लेने वाला इंसान साधारण नहीं हो सकता। बताओ तुम कौन हो? तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ, नागमणि द्वीप का वासी। और वह अपना परिचय देने लगा। लेकिन तुम यहाँ बंबई में स्वामी शंकर शहंशाह के हाथ कैसे लग गए? मणि के कारण, जिसकी तलाश में मैं नागमणि द्वीप से चला और एक जहाज की कप्तान की मदद से बंबई आ पहुंचा। गोगा और टॉम इस शहर का नाम लिया करते थे। मुझे इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना ही होगा। उफ, आज पूरे 2 माह हो गए हैं, मगर उन कमीनों का कोई पता ठिकाना नहीं मिला। अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे, उन्हें रोकना होगा। ठहरो ठहरो टॉम, गोगा शैतानों। मुझे देखते ही टॉम और गोगा की मानो सांसें ही रुक गई। गोगा, विस्परी, भागो। यहाँ कैसे आ पहुंचा? उफ, दोनों तेजी के साथ भागे। रुक जाओ शैतानों, मुसीबत। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं भागने दूंगा, कुत्तों। टॉम बहुत तेजी के साथ सड़क पार करने लगा, लेकिन गोगा वहीं नहीं रुका। और ओह, वह उस आश्रम में जा रहा है। मुझे बचा लो स्वामी शंकर शहंशाह। ओह गोगा, बच्चे को भीतर ले जाओ, हम अभी आते हैं। बस भक्तों, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। जय स्वामी शंकर शहंशाह की जय जय। अभी स्वामी भीतर पहुंचा ही था कि तूफान की तरह मैं भीतर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही गोगा पागलों के समान चीखा, यही है शंकर शहंशाह जो मेरी मौत बनके मेरे पीछे पड़ा है। वह मणि जो हमने तुम्हें बेची थी। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, मैंने अपने दांत उसके गर्दन में गड़ा दिए। इच्छाधारी सांप, कौन हो तुम? मुझे वह मणि दे दो शंकर शहंशाह।
मैं वह मणि लेने ही सैकड़ों मील दूर अपने द्वीप से यहाँ आया हूँ। यह गोगा क्या कह रहा था? इच्छाधारी सांप का क्या चक्कर है? ओह, इसे कोई झूठी कहानी सुनानी होगी। वह मणि हमारे देवता इच्छाधारी सांप की है, जिसे टॉम और गोगा चुरा लाए थे। अगर यह मणि वापस देवता की मूर्ति पर न प्रतिष्ठित की गई तो देवता का कहर हमारे पूरे द्वीप पर टूट पड़ेगा। मुझे वह मणि दे दो स्वामी शंकर सहनसा, बदले में तुम जितनी चाहोगे कीमत मैं तुम्हें दूंगा। मगर गोगा ने तो मुझे कोई और कहानी सुनाई थी कि उन्होंने मणि को एक सपेरे से हासिल किया था। मैं ही वह सपेरा हूँ। तुम सपेरे हो? हाँ। स्वामी ने डमरू बजाया। डमरू की आवाज सुनकर एक शिष्य बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद ये बीन बजा कर दिखाओ। अगर ये सपेरा है तो बीन अवश्य बजा लेगा। मैंने बीन बजानी आरंभ की। सांप, बाप रे सांप, बंद करो बीन बजानी, बंद करो। मैंने तुरंत बीन बजानी बंद कर दी। सांप धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। तब अद्भुत कमाल का फन है तुम्हारे अंदर। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं ही वो सपेरा हूँ। जान बची। और अचानक कुछ सोचते सोचते स्वामी शंकर सहनसा की आंखें चमक उठी। अगर एक स्नेक शो हो और उसमें ये बीन बजाकर दूसरे सांपों के साथ नागराज को, वाह! उसने डमरू बजाया। बॉब आपका संकेत समझ गया शंकर सहनसा। सुनो विस्प्री, अगर तुम मणि वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा आदेश मानना होगा। मानूंगा कहकर देखो। और बस नागराज, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस शो के पीछे उनका क्या मकसद है। मैं तो स्टेज पर तुम्हें देखकर उछल ही पड़ा था। तुम कौन हो नागराज, और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? नागराज के पीछे जुर्म की पूरी दुनिया पड़ी हुई है विस्प्री। अकेले फ्रांस के माफिया ने ही मेरे सिर की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी थी। लेकिन नागराज, ये लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि ब्रेन वॉश करके तुम्हें नीलाम करना चाहते हैं। ओह, अच्छा हुआ तुमने मुझे उनके इरादों की भनक दे दी। और अब मैं तुम्हें बता दूं विस्प्री कि मैं यहाँ बम्बई क्यों आया हूँ। स्वामी के रूप में इस शैतान शंकर सहनसा के मादक पदार्थ रैकेट का सफाया करने। पूरी बम्बई में फैले इस धूर्त के भगवा वस्त्रधारी एजेंट डमरुओं में चरस, अफीम, गांजा सप्लाई करके युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं। यहाँ बम्बई आया तो मैं उसे अपने जाल में फंसाने था, लेकिन उल्टा उसी के जाल में मैं फंस गया। विस्प्री, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे मेरी शक्तियाँ लौटा दो। डॉक्टर ब्रेनो के आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मणि भी वापस दिलाऊंगा। मैं कुछ ही देर में तुम्हें तुम्हारी सब शक्तियाँ लौटा सकता हूँ। मेरा इंतजार करना नागराज, मैं बिन लेकर अभी आता हूँ। विस्प्री को गए कुछ ही देर बीती होंगी। तैयार हो जाओ नागराज। डॉक्टर ब्रेनो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की ख्वाहिश रखते हैं। ब्रेन वॉश तो मैं करूंगा तुम्हारा, कुछ देर रुको। हेलो। डॉक्टर ब्रेनो अपने तैयारी में जुट गया। विस्प्री को आने में देर न हो जाए। कुछ ही दिनों में तुम हमारे गुलाम बन जाओगे नागराज। अब मैं वह बटन दबाने जा रहा हूँ नागराज, जिससे तुम्हारी मस्तिष्क सुन्न हो जाएगी। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। उफ, कहीं। और ठीक इसी पल बिन की ध्वनि सुनते ही शंकर सहनसा उछल पड़ा। उफ, यह बीन ठीक समय पर पहुंचे विस्प्री। इसका मतलब विस्प्री आजाद हो चुका है और अब वह कहीं नागराज की सर्व शक्तियां वक्त से पहले ही नहीं, यह नहीं हो सकता। गुस्से से उबलता शंकर सहनसा बाहर भागा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा विस्प्री, धोखेबाज। आवाज उस कमरे से आ रही है। तोड़ दो दरवाजा, खत्म कर दो उसे। बॉब दरवाजा तोड़ने लगा। कुछ ही देर में दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटते हुए उछल पड़े। अरे सांप, सांप, कमीने! त्रिशूल विस्प्री की छाती में जा धंसा, लेकिन उसने बिन बजाना बंद नहीं किया। पीड़ा से उसका सारा चेहरा लाल हो उठा, किंतु बिन की लय न टूटी। नागराज को खत्म कर दो बॉब। उधर डॉक्टर ब्रेनो प्रयोगशाला में सांप देखकर भय से कांप उठा। अरे सांप! ओह, मेरी सर्वशक्तियां लौट आई। पलक झपकते ही सभी सांप नागराज के जिस्म में समा गए। अब नागराज पहले के समान शक्तिशाली हो चुका था। उसने अपने बंधन तोड़ डाले। अब मैं तुम्हारा मस्तिष्क सुन्न करूंगा डॉक्टर। नहीं, मुझे माफ कर दो नागराज, मुझे छोड़ दो नागराज। नागराज ने बटन दबा दिया। एकाएक बिन की आवाज आनी बंद हो गई। नागराज बाहर निकला। विस्प्री! आह! ओह विस्प्री, यह क्या हो गया? मेरा समय पूरा हो गया मित्र। तुमसे एक विनती है, मणि को वापस नागमणि द्वीप पर पहुंचा देना। तुम्हारी जान बच सकती है। मैं तुम्हें अस्पताल। नहीं नागराज, उस कमीने शंकर सहनसा को जीवित मत जाने दो। उसे रोको, उसे समाप्त कर दो। जाओ नागराज, जल्दी। शंकर सहनसा, मैं आ रहा हूँ। बाहर निकलते ही रिक्श व बॉब ने नागराज का रास्ता रोक लिया। अब तुम बचकर नहीं जाओगे। ओह तुम! बॉब ने कटीले स्टील के गोले से वार कर दिया। रिच की शारीरिक शक्ति से वह परिचित था। रिच ने जैसे ही हमला किया, नागराज ने उसे अजगर दांव में जकड़ लिया। और इस बार अजगर दांव से रिच अपनी पसलियां टूटने से बचा न सका।
रिच को समाप्त कर नागराज अभी पलटा ही था कि बॉब ने पुनः वार कर दिया, लेकिन नागराज ने बॉब को एक तीव्र झटका दिया। आह! फिर नागराज का कहर उन सब पर टूट पड़ा। तड़ाक, फड़ाक, ठाक। नागराज ने गोला बॉब की ओर उछाल फेंका। शंकर सहनसा अभी इस बिल्डिंग से नहीं निकल पाया होगा। वह रहा, और फिर ठीक यमदूत की तरह नागराज उसके सामने जा खड़ा हुआ। तुम आओ शंकर सहनसा, तुम्हारा ही इंतजार था। शंकर सहनसा वापस ऊपर की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ता हुआ वह छत पर पहुंच गया। नागराज भी ऊपर आ पहुंचा। कहां गया? अचानक टंकी के ऊपर से नागराज को किसी ने धक्का दिया। उफ! धक्का देने के साथ ही शंकर सहनसा ने टंकी के दूसरी ओर कूदना चाहा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ गया। उफ! और आह! बचाओ! नागराज को देखते ही शंकर सहनसा गिड़गिड़ा उठा। मुझे बचा लो नागराज! विस्प्री की मणि लौटा दो, वो मेरे डमरू में है। और क्या है डमरू में? चरस, अफीम, गांजा। मुझे बचा लो नागराज! अच्छा, कोशिश करता हूँ। नागराज ने नागरस्सी नीचे लटकाई। इस नागरस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ। ओह! सहनसा ने नागरस्सी पकड़ ली। इस प्रकार वह वापस छत पर आ खड़ा हुआ। अगर तुम नीचे गिर जाते तो तुम्हारी हड्डी पसली भी नहीं मिलती। तुम्हारा अब यही हाल होगा नागराज। अचानक शंकर सहनसा के हाथ नागराज को धक्का देने के लिए बढ़े। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। लेकिन नागराज ऐन वक्त पर एक तरफ हट गया और शंकर सहनसा अपनी ही झोंक में छत से नीचे जा गिरा। बेचारा मुझे खत्म करने का अरमान लिए ही समाप्त हो गया। नागराज वापस लौटा। शंकर सहनसा का डमरू विस्प्री के आसपास ही गिरा होगा। यह रहा। नागराज ने डमरू को खोला। वह मणि बाहर निकल आई। ओह! इस मणि के लिए ही विस्प्री अपनी जान पर खेल गया। मुझे यह मणि नागद्वीप तक पहुंचानी होगी, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? अरे यह नक्शा! तुमने मेरी समस्या हल कर दी दोस्त विस्प्री। नागराज ने विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया। फिर बंबई पुलिस कमिश्नर को फोन कर उसने आश्रम पर छापा मारने को कहा और अंत में वह नागमणि द्वीप तक जा पहुंचा। लगता है नागमणि द्वीप के इच्छाधारी साहब आज भी विस्प्री का इंतजार कर रहे हैं। कहीं वे मुझ पर हमला न कर दें, इसलिए इन्हें मणि दिखानी चाहिए। पुजारी बाबा के नेतृत्व में खड़े इच्छाधारी साहब मणि देखकर उछल पड़े। इसके पास तो देवी की मणि है, लेकिन विस्प्री? नागराज किनारे पर उतर गया, जहां विस्प्री का इंतजार करते हुए इच्छाधारी सांपों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तुम कौन हो युवक, और विस्प्री कहाँ है? मेरा नाम नागराज है। यह आपकी अमानत है मेरे पास, और मुझे अफसोस है कि विस्प्री अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं भैया! मरते समय उसने मुझको इस मणि को इस द्वीप तक पहुंचाने का वचन लिया था, इसलिए मैं उसके हत्यारों को सजा देने के बाद यहाँ आया हूँ। तुम महान हो नागराज। हम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने हाथों से इस मणि को देवी पर स्थापित करो। नागराज ने उनका अनुरोध मान लिया। फिर जैसे ही नागराज मणि स्थापित कर नीचे उतरा कि देवी के हाथ में थमी माला उसके गले में आ पड़ी। यह देख विसर्पी कह उठी, नागराज, हमारी देवी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। हम चाहते हैं कि अब तुम यहीं रहो। इस द्वीप की बागडोर मैं तुम्हें सौंपता हूँ नागराज। आज से तुम यहाँ के राजा हो। ओह! समाप्त। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।